क्लैट लेवल एग्जाम में आउट ऑफ 120, 103, 104 मार्क्स स्कोर करना ईजी है? क्यों क्लैट लेवल एग्जाम में इतनी हाई कट ऑफ्स होती हैं जहां पर स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, जस्ट बिकॉज why what is that one thing that they are doing different from you so that they are scoring such high marks and such high ranks? The only thing that they are doing different is कि उन्होंने अपनी गलती को एनालाइज कर लिया, उन्होंने अपनी गलती को रिकॉग्नाइज कर लिया, एनालाइज कर लिया, एंड दे हैव वर्कड अपॉन इट. एंड आज वो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि आपने हमारा सीक्रेट रिवील कर दिया, बट दैट इज माई ड्यूटी बिकॉज उन्होंने कोई अलग खाना नहीं खाया है, उन्होंने कोई और अलग मंदिर की पूजा नहीं की है, उन्होंने बस अपनी गलतियों पे काम किया है. एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम हियर टू रिवील ऑल दो सीक्रेट्स दैट द टॉपर्स फॉलो, and the only thing that they are doing is that they are analyzing, recognizing their mistakes and working upon them. So hello CLAT aspirants, today's video is all about the most common mistakes that a CLAT aspirant is making and what are the solutions for them, how can you work upon them. And for this video you have to just give me next 15 minutes. Stay tuned till the end of the video ताकि आपको वो सारी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो आपको इतनी रिलेटेबल लगने वाली हैं कि आप वीडियो के टाइम पे बीच में कमेंट करोगे कि मैम ने इतना सारा सच बोल दिया, यही वो सारी गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं. एंड नाउ अगर मेरे बताने के बाद भी अगर आप इन गलतियों पे काम नहीं करोगे, then I cannot do anything. Trust me, work upon these just few mistakes that I'm gonna recognize for you and you will be in the toppers list in this CLAT 2026 or CLAT 2027. So just give me 15 minutes and stay tuned till the end of the video. The first mistake that you're doing is not understanding the exam pattern deeply. ठीक है, आपको एग्जाम पैटर्न पता है, आपको ये पता ही नहीं है कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं और हमें उसके लिए क्या काम करना है. आपको लगता है कि ये एक टिपिकल एमसीक्यू टेस्ट है, आपको एक पैसेज देंगे और फिर आपको 5-6 क्वेश्चंस देंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं. हाँ, पैटर्न यही है, बट उस पैसेज का क्या करोगे, उस पैसेज की क्या रेलेवेंस है, क्या आप उस 120 क्वेश्चंस को 120 मिनट्स में कर पाओगे, आपकी रीडिंग स्पीड आपके लिए कितनी मैटर करती है, ये सब आपके लिए मैटर करता है. बिकॉज यू हैव टू सी दैट क्लैट इज अ रीडिंग इंटेंसिव लॉजिक ड्रिवन एग्जाम. जब तक आपकी रीडिंग स्पीड नहीं बढ़ेगी, जब तक आप एक पैसेज को किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसको किस तरीके से एनालाइज करते हैं, आप ये नहीं देखोगे, तब तक आप इस पैटर्न के लिए रेडी नहीं हो और आप क्लैट एग्जाम में सक्सीड नहीं कर पाओगे. How to fix this problem? Familiarize yourself with the paper pattern, 450 word passages, reasoning and regularly solve previous year papers under timed conditions. सबसे पहले तो ये आप जान लो कि जब तक आप अपने आप को टाइम बाउंड टेस्ट से familiarize नहीं करोगे, तब तक आप इस पर्टिकुलर क्लैट एग्जाम को एस नहीं कर सकते. आपको ये देखना है कि आप एक 450 वर्ड के पैसेज को कितने मिनट्स में पढ़ रहे हो और उसके फॉलो अप क्वेश्चंस कितनी देर में सॉल्व कर पा रहे हो. The second most common problem is focusing on rote learning instead of skills. रट्टा मारना, रट्टा मार के कुछ नहीं होगा क्लैट एग्जाम में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आने क्या वाला है. आपने अनसीन पैसेजेस क्यों बोलते हैं, कहीं आपने वो पैसेजेस देखे ही नहीं हैं एंड वही पैसेजेस आपसे क्लैट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं. तो आप कैसे कोई चीज़ का रट्टा मार के आगे बढ़ सकते हो? Memorizing facts, dates, legal maxims instead of developing comprehension, reasoning and logic. That is the biggest mistake that you are doing. And the reality is क्लैट आपकी स्किल्स को टेस्ट करता है. क्लैट टेस्ट योर स्किल्स, रीडिंग स्पीड, इन्फरेंस, डिडक्शन, नॉट जस्ट फैक्ट्स. आप कितनी तरीके से उसको डिड्यूस कर पाओगे, उस प्रिंसिपल को फैक्ट पे लगा पाओगे, दैट इज व्हाट दिस क्लैट एग्जाम इज टेस्टिंग इन यू. And how to fix this mistake? Practice active reading, especially editorial articles, case law based passages and logic based questions. तो आप देखो, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप रीडिंग को अपना एक बेस्ट फ्रेंड बना लो. जितनी रीडिंग आप करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है क्लैट एग्जाम. और रीडिंग के क्या सोर्सेज होंगे?
क्योंकि रीडिंग इज लाइक अ ओशन, आप कितने टॉपिक्स को पढ़ोगे, क्या आपके लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो सब बताऊंगी। बस सिर्फ इतना सा देख लेना कि आपको मेरे को इस वीडियो के लिए नेक्स्ट 7-8 मिनट्स देने हैं, एंड जब वो आपको रिसोर्सेज पता चलेंगे तो आपको उसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यू विल मूव अहेड विद दोज रिसोर्सेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर रीडिंग पार्ट एट लीस्ट। इग्नोरिंग द लीगल रीजनिंग फॉर्मेट, studying the bare acts or case laws instead of focusing on principle facts based reasoning। अरे आप लॉ करने जा रहे हो लॉ स्कूल में, आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको बेयर एक्ट्स रटे हुए हों बिफोर यू इवन एंटरिंग इनटू अ लॉ स्कूल। वो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि इफ यू आर गोना बी समवन who becomes a future lawyer, then you have to be a person जिसको पता हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या आंसर देना है एंड आपको क्या सिचुएशन में एक क्या जजमेंट देना है। एंड दैट इज वाई यू डोंट हैव टू रोटिफाई द बेयर एक्ट्स, यू हैव टू वर्क अपॉन प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड रीजनिंग। CLAT doesn't ask you to know the law, but to apply given legal principles to facts. How to fix this problem? Practice legal reasoning with a focus on application, not prior knowledge. आप एक particular fact principle को fact पे कैसे apply करोगे? That is what they are testing. इसका क्या मतलब है? आपको पता है bigamy is prohibited in India, illegal in India. but आपके principal ने आपके CLAT एग्जाम में ये बोला है that bigamy is legal in India. तो आपको उस फैक्ट को, रादर देन नोइंग कि बायगैमी एक इलीगल चीज है हमारी इंडिया में, रादर देन अप्लाइंग दैट इंफॉर्मेशन ऑन दैट प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल में अगर ये बोला है दैट बायगैमी इज लीगल, देन यू हैव टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल ओनली टू योर फैक्ट, नॉट व्हाट यू प्रायरली नो, बिकॉज आपको उसी प्रिंसिपल को फैक्ट पे लगाना है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज नेग्लेक्टिंग जीके एंड करंट अफेयर्स। आई एम टायर्ड ऑफ सेइंग दिस फैक्ट कि आप अपना जीके करंट अफेयर्स का बैकलॉग मत बनाओ, क्योंकि स्टूडेंट सुनते ही नहीं है। उनको लगता है कि 11 मंथ्स का जीके करंट अफेयर्स है, जनवरी से अक्टूबर तक मजे करेंगे और नवंबर में, क्योंकि एक साथ तो सब कुछ याद रहेगा नहीं, और नवंबर में जब हमारे पास 30 डेज का पीरियड होगा तो उसमें 10 मंथ्स के सारे जीके करंट अफेयर्स एक साथ कर लेंगे। अरे जो चीज आप 11 मंथ्स में नहीं कर पाए वो आप एक महीने में कैसे कर लोगे? एंड दैट इज वाई इफ यू आर somebody who is neglecting GK current affairs, trust me, this is a reality check for you. आप अपने लिए बहुत कुछ गलत कर रहे हो। Do not create the backlog. Start working upon your GK current affairs section. Poor time management, yet again the biggest mistake that the student is doing. आपने एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ा, आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, आप टेस्ट करने बैठे, लेट्स फॉर से आपका वो टेस्ट 1 आवर का है, आपका टेस्ट 1 आवर में कंप्लीट नहीं हुआ और आपने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 आवर में कंप्लीट नहीं हुआ, देखता हूं कि कब तक कंप्लीट होगा। आपने उस टेस्ट को 1 घंटे में कंप्लीट करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि अगर आपने ये सोचा कि अभी तो मैं घर में एग्जाम दे रहा हूं, कौन सा मैं टाइम बाउंड हूं, मैं जितना टाइम चाहूं उतना टाइम ले सकता हूं, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। जब तक आप अपने आप को बाउंड नहीं करोगे, जब तक आप अपने आप को बाइंड नहीं करोगे एक टाइम बाउंड टेस्ट देने के लिए, ट्रस्ट मी, आपका क्लैट का एग्जाम 2 घंटे में कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। देर आर 120 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू सॉल्व इन 120 मिनट्स। दैट मीन्स 1 मिनट पर क्वेश्चन है आपके पास, पैसेज भी पढ़ना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो आपका पेपर कैसे कंप्लीट होगा? स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन सेक्शन, यूजुअली लीगल और इंग्लिश, यू गेट ओनली 1 minute per question across 120 questions. Practice full length mocks under strict time conditions and learn to skip time consuming questions strategically. अरे जो नहीं आता वो नहीं आता, छोड़ दो ना। जीके करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें या तो कोई चीज़ आती होगी या चीज़ कोई नहीं आती होगी, उसी सेक्शन पे बार बार टाइम देना कि नहीं ये तो मैं करके रहूंगा, हाउ डज दैट इवन मेक सेंस? बिकॉज दैट वन पर्टिकुलर सेक्शन इज मेकिंग यू लीव द अदर सेक्शंस एज वेल। तो आपका तो पूरा पेपर रुइन हो जाएगा। एंड दैट इज वाई यू हैव टू सी कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको जो चीज़ नहीं आती आप उसको एक बार के लिए छोड़ दो। जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, यू विल हैव टू अटेम्प्ट दैट वन पर्टिकुलर सेक्शन सबसे पहले, सो दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कि हाँ चलो ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू डू, राइट? स्किपिंग मॉक्स और नॉट रिव्यूइंग देम। एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक स्टूडेंट था लास्ट ईयर, उसने दिसंबर में एग्जाम होता है क्लैट का,
उसने अक्टूबर तक एक भी मॉक नहीं दिया, एंड जब वो नवंबर में मॉक देने लगा तो उसका स्कोर आ रहा है 30-40। एक महीने में वो 30-40 से 90, 100, 110 तक कैसे पहुंच जाएगा? उसे पता ही नहीं था कि वो क्या गलती कर रहा है, उसे पता ही नहीं था कि वो टाइम पे पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रहा। एंड दैट इज व्हाट द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग इज कि अगर आप मॉक्स नहीं ले रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या गलती की है, आपको पता ही नहीं है कि क्या आपका पेपर कंप्लीट हो पाएगा 2 घंटे में। एंड दैट इज बाय, और चलो अगर आपने मॉक दे भी दिया, ठीक है, आपने मॉक दिया और आपने मॉक देके छोड़ दिया, आपने उसको रिव्यू ही नहीं किया कि मैंने इस मॉक में क्या गलती की, मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत थे, कौन से क्वेश्चंस को मैं सही कर सकता हूँ, कौन से सेक्शन पे मुझे ज़्यादा काम करना है, ये सब आप एनालाइज ही नहीं करते हो। एंड दैट इज़ हाउ आप अपने लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में एंटर कर रहे हो। अब मॉक्स को सही तरीका क्या है एनालाइज करने का वो भी बताऊंगी, बस कमेंट में बता देना हाउ टू एनालाइज मॉक्स, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। बट यहाँ पे आपको सिर्फ इतना देखना है दैट अगर आप मॉक्स दे रहे हो तो आपको उनको एनालाइज करना है, और अगर नहीं दे रहे हो तो राम बचाए बाबा, you are doing a lot of mistake in your life, right? So you have to take mocks but also to analyze them. You don't improve by giving 50 mocks, you improve by learning from each one. आप क्या गलती कर रहे हो उस मॉक में वो आपको एनालाइज करना है, right? Focusing only on strengths, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर रहे हो। जो चीज़ आपकी स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करने से क्या होगा, जो चीज़ आपकी वीक है उसको स्ट्रांग करो ना, ताकि उससे भी आप मार्क्स फेच कर सको, राइट? सो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग, ओनली प्रैक्टिसिंग द सब्जेक्ट दैट यू एंजॉय, लाइक लीगल और इंग्लिश। बहुत ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है यही करते रहते हैं और हमारी तैयारी इसी से हो जाएगी। अरे जो वीक है उस पर वर्क करो, मेक योर फोबिया द समथिंग दैट यू डोंट वांट टू स्टडी, मेक दैट योर स्ट्रेंथ, ताकि ऐसा कोई भी सेक्शन ना हो जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे क्लैट एग्जामिनेशन में, while ignoring the weak areas like quants or logic. Reality, CLAT is a competitive examination. You cannot afford weak sections. आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। एक एक मार्क्स से टॉप 5 NLU से आप टॉप 10 NLUs में आ सकते हो। So that is what you want to cost to yourself. No, right? So that is why you have to spend more time improving weaker sections until they reach an average level, right? लास्ट मिनट लीगल और स्टैटिक क्रैमिंग, वही जो मैंने आपको जीके में बताया। अगर आप ये सोचो कि आपकी सारी तैयारी लास्ट मिनट हो जाएगी, आई एम वेरी सॉरी टू से, आप क्लैट की तैयारी 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में नहीं कर सकते। इट नीड्स एटलीस्ट 6 to 8 months का प्रैक्टिस, इट नीड्स 6 to 8 months का स्मार्ट डिसीजन, इट नीड्स 6 to 8 months का प्रॉपर हार्डवर्क, जिसके लिए आप क्लैट की तैयारी कर रहे हो। अगर आप क्रैम कर रहे हो लीगल मैक्सिम्स, लैंडमार्क केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ये सब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू हैव टू लर्न अ फ्यू कॉमनली यूज लीगल मैक्सिम्स बट फोकस mainly on solving principle based legal reasoning passages, right? So you have to work smart, you don't have to work hard, you have to work smart. Not building reading habits early. अगर क्लैट 2026 में है और आज आप मई में ये वीडियो देख रहे हो तो यू जस्ट हैव 6 months। आप अभी से अपनी रीडिंग स्पीड पे ध्यान नहीं दोगे तो आप कब दोगे? आपको एटलीस्ट 2 महीने लग जाएंगे उस रीडिंग स्पीड पे पहुंचने के लिए जो आपको अपने क्लैट एग्जाम के लिए चाहिए, टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस इन 120 minutes। आप अगर अभी से अपनी रीडिंग स्पीड पे ध्यान नहीं दोगे तो ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट एवर सॉल्व योर पेपर ऑन टाइम। सो दैट इज वाई थिंकिंग आई विल स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स लेटर। अरे अगर आप न्यूज़पेपर्स को ही स्किप कर रहे हो तो आप 2 सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, और उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी 2 फैक्टर्स में ही निकल के आएगा। आप जीके करंट अफेयर्स को भी मिस आउट कर रहे हो, और आप अपने क्या कर रहे हो, आप अपनी रीडिंग स्पीड पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो। एंड दैट इज वाई वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने, यहाँ एक तीर से 2 निशाने आपके नेगेटिव फॉर्म में जा रहे हैं। आप एक न्यूज़पेपर ना पढ़ के ना अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा रहे हो और ना ही आप अपना जीके करंट अफेयर्स का सेक्शन पे ध्यान दे रहे हो। क्लैट पैसेजेस आर डेंस, इफ यू डोंट बिल्ड रीडिंग स्टेमिना यू विल स्ट्रगल। आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना बड़ा पेपर आता है, राइट? रीड द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव लॉ डेली एंड प्रैक्टिस समराइजिंग एडिटोरियल्स, राइट? अच्छा चलो एडिटोरियल्स की बात करते हैं। एडिटोरियल के हर एक क्वेश्चन, हर दिन जो आपको एडिटोरियल आता है आपके न्यूज़पेपर में, उसके सारे क्वेश्चंस हम आपको हमारे फ्री ग्रुप्स में भेज रहे हैं।
जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। उन एडिटोरियल्स के अगर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लिया तो डेली एडिटोरियल तो आपका ऐसे ही तैयार हो गया, आधा जीके करंट अफेयर्स तो आपका वैसे ही रेडी हो जाएगा। व्हाट एल्स डू यू नीड? व्हाई आर यू नॉट जॉइनिंग दोज ग्रुप्स? द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन इट राइट अवे। बिकॉज अगर आपने उस ग्रुप को ज्वाइन ना करके आपने इतनी सारी चीज़ों पे मिस आउट किया है। हम आपको डेली 1 लाइनर करंट अफेयर्स भेज रहे हैं, हाईलाइटेड न्यूज़पेपर, एडिटोरियल क्वेश्चंस, मिनी मॉक सीरीज। ट्रस्ट मी, just join and you will see the difference in yourself within 10 days, right? Now using too many sources, वही जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको सोर्सेज की बात करती हूँ। एक ऐसा सोर्स रीडिंग के लिए बताती हूँ, हमारी वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको फ्री रिसोर्सेज, फ्री क्विज के नाम से आपको एक टैब दिखेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, आपके पास वहाँ पे हर जॉनर के रीडिंग आर्टिकल्स हैं, साइंस आर्टिकल्स, फिलॉसफी आर्टिकल्स, आर्ट आर्टिकल्स, जो जॉनर के आर्टिकल्स आपको चाहिए हमने आपको वहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप वो फ्री क्विजेस भी अटेम्प्ट कर लेते हो, आपको ऐसा कोई जॉनर नहीं है जो आपको नहीं पता होगा कि इस पर्टिकुलर जॉनर को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है। ट्रस्ट मी, द स्टूडेंट्स आर टेकिंग अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट। ऑल यू हैव टू डू इट, विजिट आवर वेबसाइट www.iconta.in/clat। और अगर आपको नहीं मिलता है तो बाबा किस चीज का वेट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी है, कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली, हम आपको लिंक्स प्रोवाइड करेंगे सो दैट यू कैन अटेम्प्ट दीज फ्री क्विजेस। ट्रस्ट मी, इतनी फेवरेबल क्विजेस हैं ये कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि हमने इतने जॉनर्स प्रैक्टिस कर लिए कि अब ऐसा क्या है जो हम नया प्रैक्टिस कर लें। हमारे क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, आप सॉल्व करते करते थक जाओगे, और जिस दिन हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएं उस दिन आप हमें बोल देना कि नाउ वी नीड मोर क्वेश्चंस, हम आपके और क्वेश्चंस लेकर आ जाएंगे, राइट? सो दैट इज वाई बहुत सारे आपको रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं करना है, कुछ ऐसे रेलिवेंट रिसोर्सेज जिन पे आप भरोसा कर सको, क्योंकि अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज करोगे तो आप अपने आप को बर्न आउट कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू डू। अंडरस्टैंडिंग और अंडर एस्टिमेटिंग द कॉम्पिटिशन। टॉप 3 में ये कंपटीशन, टॉप 5 और टॉप 10 एनएलयूज का ये कंपटीशन। आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो कि आपका कंपटीशन क्या है। आपको लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन से सब कुछ ठीक कर लूँगा। You have to have a 6 to 8 months strategic preparation to get into the top NLUs like NLSIU, NALSAR, because उनकी cutoffs 100+ जाती हैं। And that is why if you start early, you have to stay ahead, you will stay consistent, and you will have to focus on skill building and mock analysis, right? So अपने competition को underestimate नहीं करना है। जिस दिन आपने अपने competition को underestimate कर लिया, everything will overpower you and you will not be able to ace this one particular examination. Negative marking ignorance. आपको लगता है कि अटेम्प्ट करते जाओ, जो होगा नेगेटिव मार्किंग में देख लेंगे, बट आपको पता है आपका स्कोर उससे नेगेटिव में भी जा सकता है, and that will be something, a mockery that your friends will make of. क्योंकि आप ओवर अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो अपना पेपर। आपको जो आता है आपको आता है, आपको जो नहीं आता है, क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती और आपने उसको सिर्फ एक ओवर अटेम्प्ट के करने के चक्कर में, एक तुक्का मारने के चक्कर में आपने उस पेपर को या उस क्वेश्चन को कर दिया, देन यू विल बी अ पर्सन जो 1 मार्क लूज करने की बजाय 1.25 मार्क्स लूज करेगा, एंड आपने जो क्वेश्चन सही किए हैं वो भी आपके गलत होते चले जाएंगे, उनके भी मार्क्स आपके कटते चले जाएंगे, एंड दैट इज द मिस्टेक that you are doing. Attempt only those questions where you can eliminate at least 2 options. Blind guessing can cost you marks, right? Now, what are the bonus tips to avoid these mistakes? Make a daily reading plus mock schedule. ये तो मैं बोल बोल के थक गई हूँ, आप नहीं कर रहे हो, करना है तो कर लो। अब क्या बोलूँ, आपको डेली रीडिंग और मॉक का स्केड्यूल बनाना ही पड़ेगा। मेंटेन एन एरर लॉग, वेयर एम आई लूजिंग मार्क्स, आप कहाँ मार्क्स को लूज कर रहे हो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। सॉल्व 1 पैसेज डेली पर सेक्शन, लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश, जीके, कॉन्ट्स। फोकस ऑन एक्यूरेसी, नॉट जस्ट अटेम्प्ट्स। एक्यूरेसी पे ध्यान दो, अटेम्प्ट्स पे ध्यान नहीं देना है कि कितना अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कितना सही अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उस पे ध्यान देना है। डोंट पैनिक इफ 1 मॉक गोज बैडली, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, एक मॉक अगर गलत होता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर मॉक में आप गलत और गंदा परफॉर्म करोगे, आप इम्प्रूव करोगे ग्रेजुअली। आपको डरना नहीं है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट इन गिविंग द मॉक्स। आज एक मॉक खराब हुआ है, ट्रस्ट मी 10 मॉक के बाद 11th मॉक में आपका डबल द स्कोर होगा जो आज है। तो मॉक से कभी नहीं डरना है, यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट इन गिविंग द मॉक्स। So these were the CLAT aspirants most common mistakes that I have recognized, and trust me, in 12 mistakes के अलावा ऐसी कोई mistake नहीं है जो आप कर रहे हो।
आई कैन बेट दैट फॉर श्योर। अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, उसका भी सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड जो जितने सारे रिसोर्सेज बताए हैं, अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हो, आप ऐसा कुछ भी है जो आप हमारे बारे में जानना चाहते हो, तो वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड अ क्लैट 2026 एंड 2027 बैचेस, जिसमें आपको वो सारे रिलायबल सोर्सेज मिलेंगे, आपको टॉप नॉच फैकल्टीज मिलेंगी, सो दैट यू कैन ace your CLAT examination this year or the next year. All you have to do is visit our website www.icounta.in/CLAT और हमारे नीचे दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर कॉल कर लो. I'll personally help you out. I'll provide you with the free counseling session. I'll guide you that what you have to do for this one particular examination, and बस उन्हीं टिप्स को, उन्हीं मेथड्स को फॉलो करते जाना, and you will ace this one particular examination in the 6 months or the next 1.5 year if you are a CLAT 2027 aspirant. Till then, don't lose hope. Start early, stay ahead. Do let me know in the comment section if you have any further queries. And till then, I'll see you in the next video. Bye-bye.